नमस्कार, आपका स्वागत है चड्ढा सेल्स के YouTube चैनल पे। तो आज हमारे पास ये घी क्लैरिफायर और ये इस कंडीशन में पार्टी को प्राप्त होता है। तो अभी हम इसको बताएंगे कि आपको इसको अनबॉक्सिंग कैसे करना है, इस मशीन को कैसे इस बॉक्स के अंदर से निकाल के असेंबल करना है। तो हमारी ये स्ट्रिप लगी हुई है, इसको हम इस तरह से कटिंग करेंगे। हमने ध्यान रखना है कि थोड़ा सा हमने दूर होके इसको करना है। स्ट्रिप को अब अभी निकालेंगे, तो हमने थोड़ा सा दूर होके इसको अनबॉक्सिंग करना है। स्क्रू ड्राइवर और ये हैमर्स। अभी ये स्क्रू ड्राइवर है, तो हमारी जहाँ पे भी अपने ये नेल्स हमने लगा रखे हैं, तो हमने इस तरह से इसको करना है और ये हमने इसको ऐसे करके रिमूव कर देना है। पेपर कटिंग है जिसका किसी भी पार्ट में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, कोई डेंट वगैरह नहीं जाता। तो अभी हम इसको पेपर कटिंग को हम रिमूव करेंगे इसके अंदर से, बॉक्स के अंदर से। और मैं अभी आपको एक डेमो दिखा देता हूँ। ये हमारे पास वाटरप्रूफ पेपर लगाया हुआ है, ताकि ट्रांसपोर्ट में अगर बारिश वगैरह भी आती है तो ये पेपर से हमारी मशीन के अंदर कोई पानी वगैरह नहीं जाता है। तो अभी हमने ये इसको निकाला। अभी हमारे जो हमें प्राप्त हुआ, एक ये मशीन है इस बॉक्स के अंदर और ये इसमें एसेसरीज है। तो अभी हम इसको रिमूव करते हैं, इस पार्ट को हम रिमूव करेंगे। उसके बाद हम इसको निकालते हैं मशीन को स्क्रू ड्राइवर की सहायता से। ये अभी हमने इसको इधर से डाला और हमने इसको इस तरह से किया। जो भी बॉक्स के पार्ट रखेंगे हमने उसको दूर रखना है, क्योंकि इनमें नेल्स लगी होती हैं, ताकि वो हाथ वगैरह में ना लगे। अब हम इसको, ये हमारे बोल्ट लगे हुए हैं, हमको इनको स्पैनर की सहायता से इनको ओपन करना है। और सबसे पहले हम इस बॉक्स को रिमूव करेंगे, निकाल के इसको हम ये साइड में रखेंगे। तो अभी मैं इस बॉक्स के बारे में आपको बता रहा हूँ कि हमने इसको कैसे ओपन करना है और इसके अंदर क्या क्या पार्ट्स मिलेंगे। अभी देखिए, इसमें भी हमने पेपर कटिंग डाली हुई है, ताकि ट्रांसपोर्ट पे कोई भी आइटम आपका डैमेज नहीं होना चाहिए। अभी हमने सब पेपर कटिंग को इसको सबको निकाला इसके अंदर से। अभी ये हमारी जो है ये एसेसरीज किट है। एसेसरीज किट में आपको ये मैनुअल मिलेगा, जिसमें इसको प्रोसेस करने की सारी विधि, ये 2 डिस्क एक्स्ट्रा मिलेंगी आपको। इसमें आपको एक बेल्ट एक्स्ट्रा मिलेगी। इसमें हम डिस्कों को डाल के सुखाते हैं, तो एक ये मिलेगा आपको। एक ये एक्स्ट्रा हम थ्रो कूलर देते हैं, ये भी आपको मिलेगा। उसके बाद ये क्लीनिंग ब्रश है, ये भी हम इसको क्लीन करने के लिए देते हैं, तो ये भी आपको एक साथ में मिलेगा। ये बॉल टाइटनिंग स्ट्रिप है, ये भी आपको एक साथ में मिलेगी। और ये बॉल को लॉक करने वाली, बॉल को टाइट करने वाली की है, ये भी एक आपको साथ में मिलेगी। अभी ये था हमारा पैकिंग, जो इसके साथ में क्या क्या एक्स्ट्रा आपको मिलने वाला है, क्या क्या पार्ट्स हैं वो आपको जो मिलेंगे इसके अंदर। फिर ये हमारे यूटेंसिल है, आप देख रहे हैं, ये हमने अलग अलग पैक किया हुआ है। ये फ्लोट चेम्बर है। अब ये हमारा पैक है, इसको सबको रिमूव कर लेना है। इसमें आप घी क्लैरिफायर है, इसमें ये घी क्लैरिफायर इसके अंदर से आता है, ये सबसे नीचे लगता है। उसके बाद ये 2 सेम पार्ट होते हैं, ये मिडल कवर और ये टॉप कवर। ये फ्लोट चेम्बर है, ये हमने इसको भी ऐसे रख दिया। ये हमारे बॉक्स के अंदर ये हमारा बॉल मिलेगा, थोड़ा वेटी होता है, तो इसको भी हमने, इसके स्क्रैपर को भी हमने रिमूव कर लेना है। ये देखिए, ये बिल्कुल फ्रेश, ये हमारा घी स्टोरेज टैंक है। अब हमने सब अनबॉक्सिंग कर लिया है, ये यूटेंसिल वगैरह, बॉल वगैरह। तो उसके बाद हमने ये टैंक के में भी ये हमारा इनर लगा होता है, ये टैप सेट है। टैप सेट को भी हमने
ये रैपर को निकाल दिया। रैपर को निकालने के बाद अब ये हमारा यूटेंसिल का सारा पार्ट्स इसके अंदर आ गया। अब चलते हैं हम दोबारा से अपने बॉक्स की तरफ। तो बॉक्स में अभी हमारी मशीन एज इट इज रखी हुई है। अब ये हमारा रिंग स्पैनर है। रिंग स्पैनर की सहायता से इसमें 3 बोल्ट लगे हुए हैं, एक ही इधर है, एक इधर है और एक उसके बैक साइड है। अभी हमने रिंग स्पैनर लिया है। रिंग स्पैनर की सहायता से अब हम इसको ऐसे ओपन करें। ये हमने तीनों जगह से ओपन करना है। अब ये रिंग स्पैनर की सहायता से हमने इसको ओपन किया और इधर से भी ओपन कर सके। ठीक है, तो अभी हमारे सारे बोल्ट खुल चुके हैं। अब खुलने के बाद ये थोड़ी हैवी मशीन है, लगभग 80 kg वेट है, तो हमें अपने साथ में एक दूसरे व्यक्ति की आवश्यकता पड़ेगी। का जितना भी स्क्रैपर है अब हमने रिमूव करना है। ये देखिए, अभी ये हमारी गी क्लैरिफायर बिल्कुल अनपैक। ये देखिए, ये हमने ये भी टॉप पिन प्लग है, इसको भी बहुत अच्छे से निकाला हुआ है। तो अब ये हमारी जो मशीन है ये अनबॉक्स हो चुकी है। इसके साथ में ये ट्राइपॉड होता है, इसको हमने ये ऐसे करके निकाल दिया है। हमारे पास ये डी स्पैनर है 16-17 का। हमने ये दोनों बोल्टों को ओपन करना है। अभी दोनों बोल्ट हमने ओपन कर लिए। ओपन करने के बाद ये अब ट्राइपॉड को हमने इस तरह से इस एंगल में कसना है। ये 2 जो आगे की लेग्स हैं वो आगे की तरफ रहेंगे, जो एक लेग है वो बिल्कुल पीछे की तरफ। तो अभी हम इसको लगा रहे हैं। अब स्पैनर की सहायता से हम बिल्कुल इसको फुली टाइट करेंगे। तो अभी ये अपनी मशीन अब बिल्कुल असेंबली के लिए बिल्कुल रेडी हो गई है। तो अभी हम चलते हैं 250 लीटर घी क्लैरिफायर की असेंबली की तरफ। ये हमारी बोल्ट टाइटनिंग स्ट्रिप है। तो अब हम इसको यहाँ पे ऐसे लगाएंगे और इसके साथ में ये हमारा बॉटम है। बॉटम को भी हम ऐसे लगा के और इस पत्ती को ऐसे लगा के हम इसको फिट कर देंगे। और ये हमारे पास नायलॉन हैमर है, इसकी सहायता से हम इसको पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारी सील रिंग है, रबर रिंग, जो बॉटम के अंदर मैच होती है। ये हमारा ग्रू डला हुआ है इसके अंदर। इस ग्रू में हमने सील रिंग को अच्छे से ऐसे बैठा देना है। इस प्रोसेस के बाद फिर हम चलते हैं, ये हमारा है डिस्ट्रीब्यूटर। इस डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर ये होल होता है और इस बॉटम में हमारी ये पिन लगी होती है। तो अब हम जैसे ही हम इसको डालेंगे, अब ये हमने देखना है, देखो ये गैप दिखाई दे रहा है, ये हमारा अभी पिन में वो होल में नहीं बैठा है। तो जैसे ही हम इसको ये देखो अब बैठ गया, ये बिल्कुल गैप नहीं है। तो अब हमारे डिस्ट्रीब्यूटर बैठ गया। ये हमारी बॉटम डिस्क है, इसमें देखो ये हैवी स्ट्रिप लगी हुई है। तो इसके दोनों तरफ स्ट्रिप है। तो अब हम सबसे पहले इसको लगाएंगे। मैं आपको एक चीज और बता दूं कि हमारे ये 3 पेल्स 1 2 3 ये तीनों कटे हुए, 2 हमारे ये इक्वल है, एक ये डिफरेंट है। तो ऐसे ही हमारा ये डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर है, 2 इक्वल है और एक डिफरेंट है। अभी हमने इनको मैच करके, जो डिफरेंट है डिफरेंट वालों को मैच करेंगे। ये हमने सबसे पहले बॉटम डिस्क लगा दी। अभी ये हमारी टोटल डिस्क है, ये केवल 1 साइड इसमें स्ट्रिप लगी होती है। अब 1 बाय 1 करके हम इसको अब डालते चले जाएंगे। ये हमारी बोल्टिक्स की सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि हमारी इसमें टोटल डिस्कें 28 से 29 आती हैं। तो अभी हम चलते हैं, ये हमारी टॉप डिस्क है। इसमें आप देख रहे हैं कि 2 ओरिंग लगे हुए हैं। ये हमने ऐसे लगाना है और छोटा वाला ओरिंग है हमने इस तरह से लगाना है। अब हमने इस टॉप डिस्क को इसके ऊपर ऐसे रख देना है। अब ये हमारा कवर है, ये देखिए। अब ये जो इसके अंदर ये पिन लगी हुई है और ये हमारा यहाँ पे स्लॉट है।
तो अभी हम इसको मैच करके, ये हमने इसको मैच करके ऐसे लगा दिया, तो अब ये हमारा टाइट हो गया है। ठीक है, ये हमारा बॉल नट है, आप देख सकते हैं। बॉल नट को हमने इसको ऐसे रख के अब टाइट करेंगे। हमारा ये स्पैनर है, स्पैनर की सहायता से अब हमने इसको बॉल को टाइट करना है। अब ये इसके अंदर ऐसे आ जाएगा, ये देखिए। अब हमने इसको ऐसे करके पूरा टाइट कर देना है, बिल्कुल। हमने इसको लूज नहीं छोड़ना है, हम इसको लूज रखेंगे, इसको टाइट नहीं करेंगे तो इसमें दिक्कत आएगी कि ये बॉल हमारा लीकेज करेगा। अब ये देखिए फुल्ली टाइट हो चुका है। हमने एक चीज का इसमें ध्यान रखना है कि हमारे यहाँ पे ये जीरो है और इस पे भी हमारे पे ये जीरो में, ये भी जीरो है, ये भी जीरो है, तो ये जीरो मैच करनी है। अगर ये जीरो मैच नहीं होती, अगर ये जीरो अगर हमारी इधर है तो हमारा इसमें क्या है कि इसमें कटोरियाँ ज़्यादा है। अगर ये हमारा इधर आता है तो कटोरियाँ कम है। अगर ये हमारा आपस में मैच हो रहा है तो हमारा बॉल बिल्कुल ओके है, इसमें डिस्कों की संख्या बिल्कुल बराबर है। तो अब हम चलते हैं, इसको हमने मशीन के अंदर कैसे लगाना है अब मैं दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये इसके अंदर एक स्ट्रिप है, आप देख पा रहे होंगे, ये स्ट्रिप है। और ये हमारा जो स्पिंडल है, इसके अंदर एक स्लॉट कटा हुआ है। तो हमने इस चीज का ध्यान रखना है कि हमें जो हमारा ये स्लॉट है और ये जो हमारी स्ट्रिप है, ये दोनों आपस में मैच होके ऐसे, ये देखिए, ये हमारा बॉल लग गया है, बट अभी ये बैठा नहीं है, तो हम इसको ऐसे करके, अब ये हमारा बॉल सेट हो गया। बॉल सेट के बाद अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जो अब हमारी यूटेंसिल की फिटिंग है। तो सबसे पहले ये हमारा ये पोर्ट है जिसके अंदर से अपना घी का आउटपुट आएगा। तो आप देख सकते हैं इसको, ये थोड़ा उभरा हुआ सिरा होता है और ये इधर से इस तरह का होता है। तो सबसे पहले हम इसको लगाएंगे, ये हमारा इसके अंदर से घी आउटपुट होगा। ये देखिए, इजी आपको ये लग जाएगा। तो इसमें आपने ध्यान करना है कि ये वाला बाहर निकलता है और ये कॉलर है, अगर ये कॉलर से ये होल नीचे होगा तो हमारा यहाँ से घी ओवरफ्लो करे। तो हमें ध्यान रखना है कि ये कॉलर से ये होल ऊपर होना चाहिए। ये हमारा ओवरफ्लो वाला कवर है, आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल इधर से फ्लैट होता है और इधर से भी हल्का सा फ्लैट होता है। अब हमने इसको ऐसे पुट कर देना है। अब इसमें क्या होता है कि जब हमारा बॉल चोक होता है तो ये इंडिकेट करता है हमें कि अब हमारा बॉल, अगर आपका घी यहाँ से आने लगता है तो ये आपको इंडिकेट करता है कि आपका बॉल अब सलद से चोक हो चुका है। ये हमारा सबसे फाइनल कवर है, ये हम इसको सबसे लास्ट में लगाते हैं। तो जब इसके अंदर से अगर आपका घी आ रहा है तो आपका एक ही काम हो सकता है कि जो आपका फ्लोट चैम्बर है या आपका जो घी का इनपुट हो रहा है वो बहुत ज़्यादा है। अभी ये हमारा फ्लोट चैम्बर है, आप देख सकते हैं, ये हमारा फ्लोट चैम्बर है। अब हमने इसको इस तरह से ऐसे करके लगाना है। आपने ध्यान रखना है, ये जो हमारी स्ट्रिप लगी हैं ये इस शू क्लैंप के सामने होनी चाहिए। अभी मैं इसको टाइट कर रहा हूँ, इधर से क्लैंप लगा के इसको फुली टाइट करेंगे। ओके, तो अभी ये हमारा फाइनल हो गया। तो अभी हमने क्या करना है, ये हमारा टैंक है, घी का टैंक है। अब हमने इसको ऐसे रखा, हमारा ये घी का टैंक है। अगर हमारा टैप इस कंडीशन में है तो ये हमारा अब घी बिल्कुल नहीं आएगा, ये बंद हो जाएगा। अगर हम इसको इस पोजीशन में खोलते हैं तो हमारा घी यहाँ से होते हुए अपना इसके अंदर जाएगा। एक चीज़ का और ध्यान रखना है, मैं आपको बता रहा था कि यहाँ से जब घी ओवरफ्लो करता है तो हमारा क्या होता है, ये 250 लीटर का घी क्लैरिफायर हमने इस सिचुएशन में, इस पोजीशन में हमने इसको
इनर को इस अवस्था में रखना होता है। अगर हम इसको ऐसे रख देंगे, ऐसे खोलेंगे, तो यहाँ से अपना घी की कैपेसिटी बढ़ जाएगी और यहाँ से ओवरफ्लो करना स्टार्ट कर देगा। तो ठीक है, ये हमारा घी का टैंक है, इसमें हमारा 55 से 60 डिग्री का घी चलता है। और हमने क्या करना है, अपने घी को स्ट्रेन करके या छान के ही इसके अंदर डालना है। और हमने कोई भी पार्ट्स को, मशीन को चलते हुए किसी भी पार्ट्स को मशीन के अंदर से रिमूव नहीं करना, किसी भी यूटेंसिल्स को रिमूव नहीं करना, फ्लोर चैम्बर को रिमूव नहीं करना, टैप इनर को रिमूव नहीं करना, इन क्लैंप्स को खोलना नहीं है। तो मैं इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो हमारा घी भी अच्छे से साफ होएगा और हमें इसकी गुणवत्ता का भी पता चलेगा। आई होप कि आपको सभी चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि हमने इसको कैसे अनबॉक्सिंग किया, इसके साथ में क्या क्या हम स्पेयर देते हैं एक्स्ट्रा, क्या हम इसके बारे में रखरखाव रख सकते हैं। तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपका कोई सवाल है, तो आपका कोई सुझाव है, तो प्लीज़ आप हमें नीचे लिखे नंबरों पे संपर्क कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट्स हमें फॉरवर्ड कर सकते हैं।